तीसरा वनडे भारत और इंग्लैंड के बीच और सबसे करीबी वनडे मुकाबला भी इस सीरीज का हुआ। 7 रन से भारतीय टीम ने मैच भी जीता, उसी के साथ सीरीज भी जीती। क्या थे सही डिसीजंस जो मैदान पर हमने देखे, वो हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो। सही है डिसीजंस, पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड्स, सही है। तो हमारे सही डिसीजंस जो है वो संजय मांजरेकर ने पिक किए। संजय, पहला सही डिसीजन तो ये था कि भारतीय टीम ने 4 तेज गेंदबाजों के साथ गए। कई बार मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये डर्बन में मुकाबला हो रहा है, पुणे में नहीं, लेकिन अंत में वो निर्णय सही साबित हुआ। आपने कुलदीप को बाहर बैठाया। बहुत ही स्मार्ट डिसीजन था, सही भी था और स्मार्ट भी था, क्योंकि हम सोच रहे थे कि कुलदीप यादव को शायद बाहर रखेंगे या चहल को खिलाएंगे या वाशिंगटन सुंदर, लेकिन किसी ने, बहुत कम लोगों ने यह सोचा होगा कि कुलदीप यादव को बाहर रख के एक सीम बॉलर को खिलाएंगे। लेकिन जब पता चल गया कि ये सिलेक्शन किया गया है, तो उसके पीछे कारण क्या था वो भी सामने आ गया। एक तो ये पुणे का पिच बिल्कुल टर्न नहीं हो रहा था स्पिनर्स के लिए, ज्यादा कुछ उसमें टर्न नहीं था, और जिस तरह के टॉसेस का लग भारत का चला था, 90% चांस ये था कि वो शाम को फिर से बॉलिंग करने वाले, और शाम को तो और भी स्पिन के लिए मदद नहीं होती। तो वो सब सोचकर थोड़ा डैमेज कंट्रोल के लिए नटराजन जैसा बॉलर बिल्कुल परफेक्ट था, जिनकी खासियत है कि रन नहीं देना और अंत में डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करना, ये इनकी खासियत है। और पता चल गया कि उनकी बॉलिंग जो आखिरी ओवर बहुत काम में आई। तो एक तो स्मार्ट डिसीजन था, और जैसे आपने कहा सही है डिसीजन। दूसरा सही डिसीजन था भारतीय टीम के नजरिए से देखे तो वो था पंत और हार्दिक पांड्या। जब वो एक साथ अपनी साझेदारी कर रहे थे संजय, 25वें ओवर में टॉप 4 बल्लेबाज भारत के पवेलियन जा चुके थे। वहां पर कन्वेंशनल थिंकिंग कहेगी कि नहीं, थोड़ा संभल लीजिए, आगे जाके रन बनाएंगे, पर इन्होंने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को बिल्कुल भी परे नहीं किया और तेज तरार क्रिकेट खेलते रहे। नतीजा ये हुआ कि 330 का लक्ष्य हुआ। जी हाँ, अब ये थोड़ा सा उसकी तरह होता है कि जब नाइट वॉचमैन आप भेजते हो 15-20 मिनट के लिए खेलने के लिए, वो जाके छक्के मारता है जाके, और बिल्कुल अटैकिंग इनिंग्स खेल के आता है, उस तरह से हुआ। तो ये एक नई, कहते हैं कि नई सोच आ रही है इंडियाज 50 ओवर्स टीम में, कि 4 विकेट गिरे जरूर थे, राहुल भी आउट हुए थे, उसके बाद ये दोनों आ गए, और कहीं उनके मन में ये नहीं था कि अभी विकेट नहीं गंवाना है। उन्होंने बॉलर को देखा, आदिल रशीद ने जिन्होंने 2 बड़ी विकेट्स निकाले थे, उसके पीछे ऋषभ पंत पड़ गए, और मोइन अली ने विराट कोहली को आउट लिया, तो उसके पीछे हार्दिक पांड्या पड़ गए। तो ये एक इनकी अलग तरीके की एक पार्टनरशिप बिल्डिंग थी, और अलग तरीके का ये रिस्पॉन्स था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इनका नेचुरल गेम है। वो है ना कि जस्ट अग्रेशन के सेक के लिए नहीं, उनको सूट भी करता है। तो ऐसे अगर आपके प्लेयर्स हो तो उनको इसी तरह से खेलना चाहिए। और हम सोचेंगे कि ऑल आउट हो गए 49th ओवर में, लेकिन अंत में उनके आक्रामक बल्लेबाजी की वजह से 300 के ऊपर स्कोर बन गया। और अगर वो खेलते रहे थे तो इसमें एक एडवांटेज ये है कि 400 के करीब भी स्कोर शायद पहुंच जाता। तो ये एक नई सोच आ रही है, और इंडियन फैंस के लिए बहुत एक्साइटिंग टाइम है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट का जो 50 ओवर्स क्रिकेट और T20 क्रिकेट, उसमें बहुत एक फर्क आने वाला है, क्योंकि ये सब नए सोच के खिलाड़ी अब इस टीम में आ गए। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो। सही है डिसीजंस, पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड, सही है।